अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको शायद पता होगा कि अश्वत्थामा कौन था, या मैं कहूँ कौन है। कहा जाता है कि महाभारत के कुछ ऐसे 10 लोग हैं, उस टाइम से लेके अब तक ऐसे कुछ 10 लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जीवित हैं, और अश्वत्थामा उन्हीं में से एक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अश्वत्थामा के कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी को ना पता हो, कह सकते हैं उसके एक अमेजिंग फैक्ट्स। तो अमेजिंग फैक्ट्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला रहस्य है उनके जन्म से रिलेटेड। कहा जाता है अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री थी, उनका नाम कृपि था। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया था। मतलब उनके पिता का नाम द्रोण और उनकी माता का नाम, मतलब अश्वत्थामा के पिता का नाम द्रोण और उनकी माता का नाम कृपि था। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। तो जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने जोर से अश्व के समान घोर शब्द निकाला, जो सभी दिशाओं में गूंज उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। तो इस तरह उनका जन्म हुआ था। अगला रहस्य है द्रोण का जीवन अश्वत्थामा से कैसे बदला और क्या उनका जीवन था। कहते हैं अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई, खराब होती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम गए। और मैं आपको बता दूं, महर्षि परशुराम भी अभी सशरीर जीवित हैं। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा भी दूध पीने के लिए रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं, और वो बेचारा बूढ़ बालक बोलता रहा, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। यह देखकर द्रोण स्वयं को धिक्कारने लगे। कोई भी ऐसा ही करता अपने बच्चे को ऐसा देख के। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पी के बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं था। लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच रहते थे तो झूठ ही कहते थे कि हाँ मैंने दूध पी लिया। अरे बंदा क्या करता था। हमारा तीसरा रहस्य, पिता का अपमान। जब द्रोण ने बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी कि उन्हें सबके सामने झूठ बोलना पड़ता है कि वो दूध पी चुके हैं, तो उन्हें लगा कि इसका दोषी मैं हूँ, और उसके लिए गाय की व्यवस्था करने के लिए वो इधर उधर घूमने लगे। और धर्मयुक्त जो बोलते ना, पहले के ज़माने में ऋषि लोग दान से काम चलाते थे, तो धर्मयुक्त दान के लिए इधर उधर भटकने लगे। लास्ट में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के दोस्त द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता की जो इंसल्ट हुआ, बालक अश्वत्थामा ने देखी थी, और देखी होगी उनकी व्यवस्था। तो क्या हुआ, अश्वत्थामा के बाल मन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब उनके पिता को वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये वही द्रुपद है। पहले तो मैं आपको बता दूं, द्रुपद और ये अपने द्रोण दोस्त कैसे हैं। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी, परशुराम जी से। और ये द्रुपद की जो पुत्री थी, जो अग्नि से प्रकट हुई थी, उनसे पांडवों का विवाह हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट रहस्य की तरफ, जो है अश्वत्थामा बने शिक्षक और राजा कैसे। अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल राज्य से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए।
मतलब अपने दोस्त के हाथ से वो हस्तिनापुर आ गए, जहाँ महाभारत हुई थी, और वहाँ वे कुरु कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहाँ पे वो कृप शास्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी अपने पिता के साथ इस कार्य में उनकी मदद करने लगा। बाद में द्रोण कौरव के आचार्य बन गए, तभी उन्हें द्रोणाचार्य कहने लगे सब। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीनकर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया था। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बने और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सर्वश्रेष्ठ आचार्य बन गए थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त होता था। मतलब कह सकते हैं उनके बुरे दिन जा चुके थे। और उनका जो स्टूडेंट था अर्जुन, कहते हैं कि महावीर था, इतने महावीर बंदे को गुरु बने। उसके बाद आता है जो हमारा पांचवा रहस्य है, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत अश्वत्थामा। मतलब अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बन गया था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे पूरे। वह भी द्रोण भीष्म परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उनसे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा भारत के किसी भी योद्धा को नहीं था। वह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। लेकिन अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज, वीरता और धैर्य के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षी के महारथी उसे शक्ति में मतलब कोई कंपेयर नहीं कर सकते थे। ऐसा तब हुआ जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि और शील के प्रशंसक थे। अब आता है हमारा छठा रहस्य, अश्वत्थामा का भय कैसे हुआ था महाभारत में सबको। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां खड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडव की अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को घायल कर दिया। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उन्होंने देखते ही देखते अश्वत्थामा के द्रुपद, सूरत और शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों और बालानिक, शांतनिक और भी ऐसे वीर को मार दिया था। लेकिन यह भी सत्य है कि अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक प्राप्त हो गया था। अब अश्वत्थामा को रोक पाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर सोचने लगे, नहीं तो कल युद्ध का अंतिम दिन हो जाएगा। तो इस तरह अश्वत्थामा ने कौरव के पूरे सेना को भय में डाल दिया था। अगला है हमारा सातवां रहस्य, अश्वत्थामा गज मारा गया। ये थोड़ा चटपटा है, आपको मजा आएगा इसमें। भीम के सरशेय पर लेटने के बाद जब भीम जी को तीरों के बाण पे लिटा दिया गया था, उसके बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पे द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लें, तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी युधिष्ठिर के पास आ जाता है। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को तो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है।
जब गुरु द्रोण ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यपता जान, अच्छा मैंने आपको आधा बताया नहीं, हाँ, जब पिता पुत्र मिलकर महाभारत की पांडवों को हार निश्चित करने वाले थे, मतलब द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों मिलकर पांडवों को हराने ही वाले थे, तभी पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने के लिए कहा। इसमें क्या हुआ, युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर तो झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया, मतलब एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो भीम ने उसे मार दिया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य को आखिरी शब्द सुनाई नहीं दिया, जो कि हाथी था। उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया, और यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक में डूब गए। लेकिन यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई ने, मतलब पांचाल, जिसका राज्य द्रोण के बेटे अश्वत्थामा ने ले लिया था, द्रुपद, उसके बेटे ने, मतलब धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। अपने पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक पर रख देता था। अब है हमारा 8वां रहस्य, नारायण अस्त्र का प्रयोग। जब उसे पता चला कि उसके पिता के छल पूर्वक किसी ने हत्या कर दी है, तब अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता था, जिसके चलते कि झटके में पांडवों की पूरी सेना समाप्त हो जाती थी। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती थी, समर्पण से ही वे सभी बच सके। मतलब क्या हुआ कि जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, तब उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो नारायण अस्त्र के सामने कोई नहीं बच पाएगा। तो उन लोगों ने वैसा ही किया। तब अर्जुन पर अग्निअस्त्र का प्रयोग करता, लेकिन तो उससे बच गया। तो उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने अग्निअस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच गया। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया, वह अपना धनुष फेंक देता और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। 9वां रहस्य, अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। 8वें दिन कौरव के 3 योद्धा शेष बचे हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। इस दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे पांडवों को मारा जाए। अश्वत्थामा ने क्या किया, अंधेरी रात में कृपाचार्य कृतवर्मा की सहायता से पांडव के शिविर में पहुंचकर उनके सोते हुए 5 बेटों को पांडव समझ के उनका सिर काट दिया। इस घटना में धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसे भी मार देता है। अश्वत्थामा के इस निंदा भरे काम से सब दुखी थे। अपने पुत्र की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उसी नीच कर्म हत्यारे ब्रह्मांड पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकलता है। तभी श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उनका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली, तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। ऋषियों की प्रार्थना पे अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस रख देता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है। लेकिन कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए हैं, असावधान, मत वाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है।
इनसे धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका सर काटा हुआ द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा करने का निर्णय किया। पशु की तरह बंधित गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, एक गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से अपूर्व शास्त्र ज्ञान लिया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी के रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र के विशेष मोह में होने के कारण वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। उनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इस धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्र के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उनके मस्तक पे जो मणि थी उसे निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। इसलिए कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। हमारा आखिरी और 10वां रहस्य, कहाँ है अभी अश्वत्थामा? अगर जीवित है तो कहाँ है? इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में क्रोध विवाद से इस महान विद्वान वीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था कि क्या अकेला अश्वत्थामा ने इतना भयंकर कांड कैसे कर दिया। और बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हमारा मेन है कि अभी अश्वत्थामा है कहाँ। तो मैं आपको बता दूं, इसे कई बार श्रीलंका के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में देखा गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि उसे अभी भी देखा गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ 10 रहस्य अश्वत्थामा के बारे में। होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आया है तो आपको अच्छे से पता आपको क्या करना है।